ओम जय श्री हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। जय जय सिया राम। मेरे मित्रों, आज बैसाखी पूर्णिमा है, साथ में बुद्ध पूर्णिमा भी। आप सब लोगों को बैसाखी की और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष को जो पूर्णिमा आती है उसे बैसाखी पूर्णिमा कहते हैं। अब इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा भी होता है, तो इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा क्यों है? मुझे लगता है कुछ लोगों को तो इसके विषय में पता होगा, लेकिन सब लोगों को इसके विषय में पता नहीं होगा। इसलिए मैं आज ये विषय लेके आई हूँ, बुद्ध पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा। ईसा से 563 वर्ष पूर्ण भारतवर्ष के एक राज्य में शुद्धोधन नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी पत्नी का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन को संतान होनी थी। उस समय यह रिवाज था कि पहली संतान स्त्री के मायके में हो। इसलिए महामाया महारानी अपने मायके जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने पुत्र को जन्म दे दिया और पुत्र को जन्म देते ही वो इस संसार से विदा हो गई। तत्पश्चात महाराजा शुद्धोधन राजकुमार को अपने महल में लेके आए, जहाँ उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी आए थे। उन्होंने बालक को देखते ही कहा, यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा योगी। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत वैरागी थे। महाराजा ने उनको वैराग्य से हटाने के कई यत्न किए, लेकिन वह असफल रहे। बचपन से ही वह बहुत दयावान थे, किसी को दुख न पहुँचे बहुत ख्याल रखते थे। खेल खेल में ही भी वो कि दूसरे को दुख न पहुँचे करके खुद हार जाते थे, लेकिन दूसरे को नहीं हारने देते। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त एक हंस को घायल कर दिया, जिसका उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने हंस को लिया, उसको जल पिलाया और उसको अपनी गोद में कस के पकड़ लिया। लेकिन देवदत्त कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उनके साथ बहुत विवाद किया, जिसके कारण ये मामला उनकी न्यायालय में पहुंच गया, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ की जीत हुई। 16 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया। रानी का नाम था यशोधरा। कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन सिद्धार्थ का वैराग्य कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ के राजकुमार सिद्धार्थ ने महल त्याग दिया और रास्ते में जाकर अपने केशों को काट कर एक साधु का रूप धारण कर लिया, जिसमें उस समय वो राजा बिम्बिसार के राज्य में थे, जिन्होंने उनको सहायता देने की कोशिश की, परंतु उन्होंने उनसे कोई सहायता नहीं ली। अंत में चलते चलते बौद्ध गया पहुँचे। वहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने 49 दिन की घोर तपस्या की, जिस तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यही बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने
गए। तत्पश्चात उनके बहुत अनुयायी हो गए, देश विदेशों में बहुत अनुयायी हो गए। अभी भी उनके अनुयायी उनके द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन, कोरिया, जापान, कुछ भारत में भी हैं, नेपाल में हैं और श्रीलंका में बसे हुए हैं। ये सब लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उनके द्वारा आज उत्सव मनाया जाता है, जिसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा है। शेष अगले अंक में आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य ही कमेंट में बताएं। आगे भी आपको ऐसी जानकारी जानने की इच्छा है तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय जय श्री राम।